आओ जरा हम चले लॉजिक के नाम पे, एक नए आयाम पे, विज्ञान के मकाम पे, धरती पकाई और आसमान निचोड़ा, द फोर्थ डायमेंशन विद संजय राजोरा। इज फेमिनिज्म एंटी मैन? तो जो अक्सर सवाल हमसे पूछे जाते हैं बारी बारी से उनको टैकल करते हैं। पहला सवाल है, जो पहली बात हमको कही जाती है अक्सर, संजय भाई, द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड थिंग इज कि फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट फीमेल सुपीरियरिटी नॉट इक्वालिटी। इज इट ट्रू? ये बात कही जाती है कि फेमिनिज्म इज अबाउट फीमेल सुपीरियोरिटी। आई डोंट थिंक इसका कोई सबूत है, कोई रीजन है किसी को ये कहने के लिए, बिकॉज मैं फिर से एम्फोसाइज करता हूँ, फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट जेंडर इक्वालिटी। किसी भी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी में, किसी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट में, किसी भी मतलब क्राई फॉर इक्वल राइट्स में कभी ये नहीं कहा गया कि औरतें सुपीरियर हैं और जो है वो मैन इंफीरियर हैं। दिस इज अ मिथ। नोबडी हैज एवर सेड दैट, नोबडी हैज एवर इम्प्लाइड दैट है। सो अगर आप ये सोचते हैं कि फेमिनिज्म इज कोई भी आपको आके बोलता है फेमिनिज्म इज अबाउट सुपीरियोरिटी ऑफ विमेन, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट दैट। इतना शैलो फेमिनिज्म नहीं है, ठीक है। इट्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी, इट्स अबाउट इक्वल राइट्स फॉर विमेन। Then why does it appear to people कि it is about superiority? देखिए किसको अपेयर होता है, ज़्यादातर तो ये मर्दों को ही लगता है कि फेमिनिज्म इज अबाउट फीमेल सुपीरियोरिटी, विमेन सुपीरियोरिटी। ये सिर्फ मर्दों को ही लगता है, क्योंकि औरतों को कभी नहीं लगेगा ये। और क्यों लगता है? क्योंकि इसको जो जरा बड़े दिल से देखें कि इतने इतने सालों से, इतनी शताब्दियों से मर्दों के पास एक प्रिविलेज है जिसको हम मेल प्रिविलेज भी कहते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से है कि वो मर्द पैदा हो गए, और मर्द पैदा होने की वजह से उनके पास जो प्रिविलेजेस आई हैं वो शताब्दियों से उनको जी जी के, उनका फ़ायदा ले लेके उनको आदत पड़ गई इस प्रिविलेज की। और जब फेमिनिज्म ने जेंडर इक्वालिटी की बात करी, इक्वल राइट्स की बात करी, तो ये जो प्रिविलेज क्लास है मर्दों की, इनको डर लग गया कोई भी अपनी प्रिविलेज क्यों छोड़े। ठीक है, आप इसको लूजली ऐसे देख लीजिए कि एक जमींदार है जिसके पास जस्ट बिकॉज ही इज बोर्न इन अ जमींदार फैमिली है, उसके पास विरासत में लैंड आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और उससे वो गरीबों, उस लैंड पे वो गरीबों से काम, लैंडलेस लेबर से काम करवाता जा रहा है, करवाता जा रहा है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ जनरेशंस, वो जमींदार की फैमिली, जमींदार की जनरेशन ये समझने लगती है कि ये जो प्रिविलेज है ये मेरा राइट है। एंड द मोमेंट लैंड रिफॉर्म्स की बात होने लगती है और जो लैंडलेस लेबर है उसकी बात होने लगती है कि इसका भी हक है, इसको भी ज़मीन बराबर मिलनी चाहिए, तो ऑब्वियसली जो ज़मींदार है वो इनसिक्योर होगा ही कि मेरी प्रिविलेज और मेरा लैंड वहाँ से जा रहा है। सिमिलरली इज द केस विद मैन, बिकॉज दे हैव लिव्ड फॉर सेंचुरीज with so much privilege, and now that finally we are talking about gender equality and women's right, men feel threatened। ये बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही सिंपल है इसको समझना। और क्या मैन को थ्रेटन फील होना चाहिए? आई थिंक अगर आप सोशल जस्टिस में बिलीव करते हैं, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई अपना हक ही मांग रहा है और उसको वो हक उसको मिलना चाहिए। But if we look around us, right? बुक्स पे तो ये बातें ठीक लगती हैं, but if we look around us, seems like there is equality। कोई भी नौकरी करना चाहे वो कर सकता है, कोई भी काम करना चाहे वो कर सकता है। Where do you think there is an inequality in the sexes in it? इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा मिथ कि इक्वालिटी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना है इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी, देखेंगे सबके पास कोई चाहे ये भी कर सकता है, कोई चाहे ये भी कर सकता है, कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी पढ़ाई कर सकता है। ये कहने में हैं सिर्फ ये बातें। अगेन मैं एक एग्जांपल दूंगा करोलरी के रूप में कि चेनोविस्की ने एक बार कहा था डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी में सबको जो है ना सोने की थाली में खाने का अधिकार है, लेकिन सबके लिए सोने की थाली होनी भी तो चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। इफ यू कंपेयर मैन एंड वुमेन, है, इफ यू सी मैन विद सेंचुरीज ऑफ प्रिविलेज, आप ये कहें कि सोने की थाली में खाने का हक इसको भी है, और विमेन जिनके पास कुछ रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं था, जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं थी, जिनको मतलब समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं था जो इनको प्राप्त था, उनके पास तो नहीं है वो सोने की थाली। अब आप कहें कि इन दोनों को सोने की थाली में खाने का हक है, तो इस बात का कोई मायने नहीं बनता है। अपने चारों तरफ आज घुमा के देख लीजिए कि कितनी रिप्रेजेंटेशन औरतों की इंपॉर्टेंट
पोजीशंस में है, इंपॉर्टेंट तब जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर है, ठीक है, जहाँ वुमेन रिजर्वेशन की बिल की बात भी आती है तो भी मर्द खड़े हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मर्दों को तो इस बात से भी प्रॉब्लम है कि मेट्रो में या बसेस में, मेट्रो में एक डब्बा जो है महिलाओं के लिए रिजर्व क्यों है, और फिर उसका तर्क ये देते हैं कि अगर मर्द और औरत बराबर हैं तो फिर औरतों के लिए ये डब्बा रिजर्व क्यों है। तो मैं आपको बताता हूं कि औरतों के लिए वो डिब्बा रिजर्व इसलिए है क्योंकि मर्द और औरत अभी तक बराबर नहीं है। एक अकेली औरत एक भीड़ मर्दों से भरे हुए डिब्बे में चढ़ने से डरती है, और क्यों डरती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको खुद पता होगा, रोजमर्रा आपने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा होगा। इस सब के बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि बराबरी बराबरी है हर तरफ, ये बिल्कुल ही बेकार की बात है। बिल्कुल इस बात में कोई दम नहीं है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। तो ये अगेन उन मर्दों को डर लग रहा है जिनको अपनी प्रिविलेज छीनने का डर है। तो ये कहना कि बराबरी है, ये फजूल बात है सर। बट आई थिंक इट सीम्स अनफेयर कि आप बोल रहे हैं कि सिर्फ फीमेल ही इस सारी चीज़ों से सफ़र कर रही हैं, देर आर मैन इश्यूज एज वेल, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? क्यों मैन इश्यूज हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप मान लो, मैं जैसे गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था, ठीक है, अब कोई गांधी जी के नमक आंदोलन के ऊपर ये बोलने लग जाए कि भाई मैन ऑल्सो सफर, तुम उसकी बात क्यों नहीं करते हो, तो कोई मतलब है इस बात का? एक आंदोलन किसी और चीज के लिए है और आप उसमें अपनी घुसा रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो जेंडर इक्वालिटी की जो लड़ाई है, इट इज, वो आदमियों को भी फायदा करती है, औरतों को तो करती ही है ही, वो आदमियों को भी फायदा करती है। इट्स अबाउट इक्वालिटी, और इक्वालिटी एक बहुत ही फेयर बिजनेस है, ठीक है। लेकिन अब आप कोई ये कहे कि मर्दों की बात क्यों नहीं करता, भाई मर्दों की बात करते करते तो शताब्दियां निकल गई, किताबें निकल गई, सिनेमा निकल गया। इट्स ऑल अबाउट व्हाट मेन वांट, व्हाट मेन डिजायर, व्हाट मेन डिजर्व, हाउ मेन आर सफरिंग। जो व्हाट्सएप जोक्स हैं उनमें भी यही चल रहा है, अखबारों के कॉलम्स में भी यही चल रहा है, और सस्ती फिल्मों में भी यही चल रहा है कि इट्स ऑल अबाउट मेन। तो ये कौन कह रहा है कि मर्दों के बारे में बात नहीं होती? और अगर मर्दों के बारे में आपने बात करनी है, मैं ये समझता हूं कि मर्दों की कोई भी बात बिना औरतों की इक्वालिटी को अचीव करे करना बेईमानी है, और हो ही नहीं सकती है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब औरतें और मर्द बराबरी पे होंगे, इक्वल राइट्स होंगे, और वो एक ही नजर से देखे जाएंगे, तो फायदा मर्दों को भी है। उनको भी वो जो स्टीरियोटाइप में वो बंधे रहते हैं ना कि मर्द का ये रोल है कि मर्द इज अ ब्रेड विनर, और मर्द इमोशन नहीं दिखाएगा, और मर्द कभी रो नहीं सकता है, और मर्द जो है ताकतवर आदमी है, उसे ये करना है, और बहुत सारे मर्द इस कैटेगरी में ना तो फॉल करते हैं ना फॉल होना चाहते हैं। सो व्हेन जेंडर इक्वालिटी राइट्स के बारे में बात होंगी तो मर्दों की इन चीजों को अपने आप ही एड्रेसल मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। तो मर्द जो है ये ना कहें कि उनके बारे में बात नहीं करता है, कोई औरतों के बारे में बात करता रहता है। इट्स हाई टाइम कि आप ये समझें कि आप ही की बात हो रही थी अभी तक, अब फाइनली औरतों की बात होने लग गई है। आप क्या बात कर रहे हैं सर के इतने सारे प्रोग्रेसिव कंट्रीज में इंक्लूडिंग अमेरिका, आप जरा ये देख लें कि औरतों को वोटिंग राइट्स कब मिले। सिर्फ इतनी सी बात देख लीजिए, इन कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया ड्राइव करने का हक कब मिला है औरतों को, सिर्फ ये देख लीजिए, और फिर आप बोलिए कि औरतें और आदमी बराबर हैं। आपने एक बात बोली कि फेमिनिज्म आल्सो बेनिफिट्स मैन, दैट्स इंटरेस्टिंग। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये सिंपल ना, मैंने जैसे बताया ना कि जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं, जेंडर रोल्स जो हैं, कि मर्द का ये रोल है, औरत का ये रोल है, अगर कोई औरत उस रोल से निकलना चाहती है बाहर, तो उसको कैस्टिगेट करा जाता है, उसको बोला जाता है शी इज नॉट एन आइडियल वुमन। ठीक उसी तरह एक मर्द उस रोल से निकलना चाहता है, लाइक लॉट ऑफ मेन जो है फाइनली अब रिकॉग्नाइज होने लग गए हैं, लॉट ऑफ मेन आर फेमिनिन इन नेचर, ठीक है। वो उनके अंदर वो मर्दानगी, जो टिपिकल कन्वेंशनल मर्दानगी है, वो ना तो उन्हें चाहिए, ना उनके अंदर वो है, और ना उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट है, बट दे आर स्टिल मेन। और ऐसे मर्दों की जो आवाज है वो टिपिकल जेंडर रोल्स और टिपिकल मर्दानगी के प्रेशर में दबी रहती है। जब औरतों ने हक की बात करनी शुरू करी तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ने की बात शुरू करी। जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ने से जो मर्द स्टीरियोटाइप में फंसे हुए हैं उनको भी ब्रीदिंग स्पेस मिला है, उनको भी आजादी मिली है, उनको भी बराबरी की रिकॉग्निशन मिली है, जो मर्द अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते उस मर्दानगी के साथ। तो it's very simple, you can clearly see that if we talk about gender rights, we talk about all genders.
सब। और अब अभी तो सिर्फ मेल फीमेल जेंडर तो रहा ही नहीं है ना, अभी तो इतने सारे जेंडर्स की हम बातें करने लगे हैं। बहुत सारे शायद आपको समझ आते हो, बहुत सारे शायद ना समझ में आते हो, बट दे ऑल डिजर्व इक्वल राइट्स, एंड दैट कॉन्वर्सेशन has only been possible because we women have taken it upon themselves to talk about their own rights, their gender rights, and breaking the stereotype. और इसका एक बहुत बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। इट्स बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म, बिकॉज ऑफ जेंडर इक्वालिटी के ऑफिसेज में, वर्क प्लेसेस में मैटरनिटी लीव मिलने लगी औरतों को, ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट पैटर्निटी लीव भी मिलने लगी। अगर मैटरनिटी लीव के बारे में बात नहीं होती तो जेंडर इक्वालिटी के चलते पैटर्निटी लीव के बारे में बात नहीं हो पाती। मैटरनिटी लीव की बात हुई तभी पैटर्निटी लीव की बात हुई। सो this is just a small example to tell you that if we talk about gender equality, if we talk about women being equal partners, it is also, if we work towards that, it will also benefit men, and this is just a small example. अच्छा, एक और चीज़ बोलते हैं कि ये फेमिनिज्म वगैरह ना, दिस इज़ ऑल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ये कहीं और से आया है, एंड ऑल फेमिनिस्ट हेट मैन एंड दे जस्ट वांट टू ब्रेक फैमिलीज। दिस इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस परसेप्शन? ऑल फेमिनिस्ट हेट मैन, ये झूठ है। तो आपको पता ही नहीं है कि फेमिनिज्म फिर है क्या। इट इज, अगेन आई एम सेइंग, इट इज अबाउट इक्वालिटी, इट इज नॉट अबाउट हेटरेड। अलबत्ता आई कैन से दैट यू हेट फेमिनिस्ट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड देम एंड यू आर स्केयर्ड ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि वो आपसे आपकी प्रिविलेज छीनेंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता कि ऑल फेमिनिस्ट हेट मैन, दे वांट टू ब्रेक फैमिलीज। नहीं, अगर ये तो बहुत ही शैलो सा बात है कि दे वांट टू ब्रेक फैमिलीज। मुझे तो इसका कोई एग्जांपल नहीं दिखता कि फेमिनिस्ट वांट टू, फेमिनिस्ट बल्कि ये कहते हैं कि विद इन द स्पेस ऑफ अ हाउस होल्ड, विद इन द कन्फाइंस ऑफ अ फैमिली, विमेन शुड गेट देयर राइट्स। और क्या ये बात करना फैमिली तोड़ने वाली बात है क्या? और क्यों बोलते हैं लोग फैमिली टूटती है? क्योंकि एक फैमिली के अंदर मर्दों के पास ज्यादा प्रिविलेज है, और जब औरतें लड़ने लगती हैं उसी प्रिविलेज को लेने के लिए, तो ऑब्वियसली जो वो इंस्टीट्यूशन जो इतने दिन से पेट्रियार्की के पिलर्स पे खड़ा हुआ है वो शेक होगा। दैट इज वाई यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एंटी फेमिनिस्ट मैन सेइंग दैट औरतों के करियर नहीं होने चाहिए। अगर औरतों के करियर होने लग गए तो फैमिलीज टूट जाएंगी। क्यों नहीं होने चाहिए औरतों के करियर? औरतों के करियर, जो औरतें अपने करियर के लिए निकल रही हैं वो फैमिलीज नहीं तोड़ रही हैं, वो दे आर जस्ट परस्यूइंग देयर ड्रीम्स, और जो टैलेंट उनके अंदर है, जितना कि मर्दों के पास है औरतों के पास भी हकी है। तो ये बकवास बात है कि फैमिलीज टूट रही हैं। और रही बात कि इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, भाई ये बहुत मजेदार बात है। कभी भी आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को उठा के ये बोल देते हो कि उसका फायदा उठा लेते हो, कभी भी कोई दूसरा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो आपकी प्रिविलेज के खिलाफ जाता है उसको आप रिजेक्ट कर देते हो। तो ये हिपोक्रेसी और ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कहां से आप ये आइडिया लेके आए हो कि फेमिनिज्म इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट? फेमिनिज्म इज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट, और इंडिया में ये नहीं है कि अभी होने लग गया है कि औरतें अपनी हक के लिए लड़ने लगी हैं। ये, अगर आप 19th सेंचुरी की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको बहुत सारी औरतों का स्ट्रगल मिल जाएगा जिन्होंने इन चीजों के बारे में बोलना शुरू किया है, और ऑल थ्रू 20th सेंचुरी बोला है। तो मैं आपको ये इजी वो दे दूं कि इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, और आप शायद पढ़ो भी ना। मैं क्यों दूं? थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, तो है। इट्स नॉट अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। टू फाइट फॉर इक्वालिटी इज नॉट अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, even if West teaches us to fight for equality with its concept, just take it because it's a fair concept. बाहर से भी अगर मैं आपकी, पहले तो मैं मानता नहीं हूं, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, तो अगर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, मतलब ये तो नहीं हो सकता ना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है तो बेकार ही है। अगर अच्छा है तो ले लो ना यार, क्या जा रहा है आपका? एंड हैविंग सेड दैट, लेट मी पॉइंट आउट कि ये जो नोशन है और ये जो पॉइंटिंग आउट है ना कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है एंड फेमिनिज्म इन ब्रेकिंग फैमिलीज, 99% ऑफ टाइम्स ओनली मेन आर सेइंग दिस, ओनली मेन से दिस। लेट विमेन कम आउट एंड से कि फेमिनिज्म इज नॉट गुड फॉर फैमिली, फेमिनिज्म इज नॉट गुड फॉर women's rights, feminism is a western concept. Let them come out and say. But all the things feminists are talking about are susceptible to being misused. For example, dowry, domestic violence, and sexual harassment laws, they all seem to trap men in different ways, and there are false cases and real cases and plethora of those things. How do you explain that? Again a myth कि ये सब चीज़ों में बंदे ट्रैप हो जाते हैं। भाई मैं आपको बताऊं कि कोई भी लॉ है,
पहली बात तो एक एक सिंपल सी बात बोलते हैं, एनी लॉ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज प्रोन टू मिसयूज। हर लॉ का मिसयूज हो सकता है और हर लॉ मिसयूज होता है, ये कोई नई बात नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू लॉज सपोर्टिंग विमेन, एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम कि ये मिसयूज हो सकता है। भाई इंडिया में 302, 304, 307, 420, कितने 295A, तो अब इतना मिसयूज हो रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, आप हर लॉ को मिसयूज कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू लॉज, जो लॉज दैट प्रोटेक्ट विमेन, तब सबको प्रॉब्लम होने लगती है कि ये लॉ मिसयूज हो सकता है। और क्या मिसयूज, मुझे मालूम है 1980s में एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू रीड इन न्यूज़पेपर्स के स्टोव फट गया, बहू जल गई, गैस सिलेंडर फट गया, बहू जल गई, ऑब्वियसली दहेज हत्या है, एवरी सिंगल डे एवरी डे स्टोरी थी। देन द लॉ केम अगेंस्ट डाउरी डेथ्स, और उसके बाद से खबरें कम हो गई। अब कोई आके बोलता है कि औरतें जो हैं डाउरी के लॉ का मिसयूज करती हैं, ठीक है, और कोई इवन वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस का मिसयूज करती हैं, बिल्कुल करती होंगी। जस्ट लुक एट द परसेंटेज कि कितने परसेंट है ये, जितना किसी भी और लॉ को मिसयूज किया जाता है उससे कम ही होगा ये परसेंटेज। आप उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते, आप, वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कि औरतें मिसयूज करती हैं, और इवन सेक्सुअल हैरेसमेंट के औरतें मिसयूज करती हैं। पहली बात तो ये कि हम ये नहीं कह रहे कि औरतें कोई देवी हैं और उनमें उनमें कोई कोई ऐब ही नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हमको नहीं, हमको सिर्फ उन्हें हम ये मान लें कि वो इंसान है। हमको उनको कोई अलौकिक दैविक शक्ति नहीं देनी है कि इनमें कोई बुराई हो ही नहीं सकती है। विमेन कैन बी एविल, विमेन कैन बी मैनिपुलेटिव, विमेन कैन लाई, विमेन कैन यूज, बिकॉज दे आर ह्यूमंस। और जब मर्द ये काम करते हैं तो ये समझा जाता है कि भाई ये ह्यूमन ट्रेट है, तो औरतें भी कर सकती हैं ये काम। लेकिन आप खुद देखें, व्हेन इट कम्स टू दीज लॉज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन, एंड आई वोंट से अगेन कि वो नहीं कर सकती हैं ऐसा, वो बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन वो तो हर लॉ में होता है ना यार। आप थोड़ा ये देखेंगे, विमेन्स लॉज और विमेन्स राइट्स के बारे में आते ही सबको मिर्ची क्यों लगने लग जाती है। हाँ, फॉल्स केसेस भी होंगे, बट लुक एट द नंबर ऑफ केसेस दैट आर ट्रू। वो जो लॉपसाइडेड आर्ग्यूमेंट है, उसको तो देखो ना आप यार, नंबर ही अलग है। बट हाउ कैन देयर बी इक्वालिटी? मतलब ये तो फॉल्स कंसेप्ट है ना, मेन एंड वुमेन आर बायोलॉजिकली डिफरेंट, तो हाउ कैन यू से कि वी वांट टू मेक देम इक्वल? लाइक ऐसी डेंजरस जॉब्स भी होती हैं, कोल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कॉम्बैट रोल्स इन आर्मी, वहां पे आप बोलेंगे कि वुमेन इक्वालिटी लाओ, तो कैसे? पहली बात तो ये जेंडर इक्वालिटी इज नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल इक्वालिटी, वो एक अलग ही चीज को आप मिक्स कर रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी समथिंग एल्स, ठीक है। और जो आप बोलेंगे मेन एंड विमेन आर डिफरेंट, टू मेन आर डिफरेंट यार। दो मर्द एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अपने इंटेलेक्ट में, अपनी फिजिकल एबिलिटी में, अपनी इमोशनल एबिलिटी में, अपनी हाइट में, अपनी स्ट्रेंथ में, अपने जो है कितना उनका वेट है, इसमें डिफर करते हैं। तो जब वहां पे आप इक्वालिटी की बात कर सकते हो, मैं कि भाई दोनों के इक्वल हक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? आप इसको बायोलॉजिकल क्यों बता रहे हो कि बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट? हम तो वो बात कर ही नहीं रहे ना यार। हम तो उस इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जो राइट्स हैं एज ए ह्यूमन बीइंग वो इक्वल होने चाहिए। और रही बात ये डेंजरस जॉब्स की, तो एक सिंपल सी बात है, पैदा होते तो किसी को ये डेंजरस जॉब आते नहीं है। जो मर्द ये सो कॉल्ड डेंजरस जॉब्स कर रहे हैं, उनको उसकी ट्रेनिंग मिलती है, उसके लिए पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर जाके वो उन जॉब्स पे पहुंचते हैं, जाके जिनको वो खतरनाक बोल रहे हैं, क्योंकि पैदा होते तो किसी ने नहीं सीखा हुआ। भाई अब वो ट्रेनिंग औरतों को देना शुरू कर दें तो वो भी करेंगी। ये कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं कि मर्द पैदा होते ही टेक्नीशियन पैदा हुआ है, पैदा होते ही डेंजरस चीजों को डील करने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग। गिव दैट ट्रेनिंग एंड दैट कंडीशनिंग टू वुमेन, दे विल आल्सो डू इट। बट वही फेमिनिस्ट जो इक्वालिटी की बात करते हैं, दे लुक डाउन ऑन होम मेकर्स एंड डिसरेस्पेक्ट वुमेन हु चूज टू स्टे एट होम। दैट्स नॉट ट्रू। आई विल से कि इससे ये बहुत ही बेकार और झूठी बात है, क्योंकि होम मेकर्स के लिए, हाउस वाइफ्स के राइट्स के लिए, होम मेकर्स के राइट्स के लिए जितनी लड़ाई और जितनी आवाज फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने उठाई है, उतनी लेबर मूवमेंट्स ने नहीं उठाई है। तो ये कहना कि दे लुक डाउन अपॉन देम इज टोटल नॉनसेंस। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी डेली का कॉन्वर्सेशन हमारे घरों में क्या हो रहा है, एक फिल्म को लेके, दैट फिल्म इज टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ अ होम मेकर। जितना बात उन्होंने किया है उतना तो किसी लेबर मूवमेंट ने भी नहीं किया यार। तो ये बोलना कि दे लुक डाउन अपॉन देम, ये बकवास है। But if feminists are all about equality, why don't they fight for men's problem like health and suicide and domestic violence against men? तो ये तो मैंने वही बात कही ना कि
आप एक जब औरतों के मूवमेंट की, उनके हक की लड़ाई की बात आती है, तो आप उनको बोलते हैं कि पूरी दुनिया की और जो प्रॉब्लम है उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो। इट्स लाइक दिस कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, और मैंने वो फिल्म बनाई पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे अपने एफर्ट्स के साथ, फिर कोई क्रिटिक आके बोल दे कि तुमने ये XYZ इन टॉपिक्स के ऊपर क्यों नहीं बोला इसके बारे में। भाई तू बना ले उस फिल्म को, तू उन टॉपिक्स के बारे में बोल रहे, मेरे को इस बारे में फिल्म बनानी थी, मैं इसके बारे में बोल रही हूँ। और ये बोलना कि औरतें नहीं बोलती हैं कि मर्द की मेंटल स्टेट और सुसाइड इन सब के बारे में, आई डोंट एग्री। इफ यू लुक एट इट, द वर्ल्ड हैज बिकम मोर सेंसिटिव अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ, and a lot of credit goes to feminist movements, because it is about, again I'll emphasize, it is about gender equality. Without feminist movement ये बातें होती भी नहीं थी। वर्ल्ड आज इसके बारे में सेंसिटिव हो गया है, and all credit goes to feminist movement. So what should somebody after watching this video be doing from now on कि कुछ different करें हम जिंदगी में अपनी? देखो यार, जब एक ऐसा लगता है कि मैं ज्ञान दूं उनको कि वो क्या करें, मेरी सिंपल सी बात ये है कि the women around you, whether within your family, whether in your friend circle, whether in your relationships, whatever they are, just treat them as equal, and try to shun the stereotypical gender roles that have been assigned to you, जो आपके पास विरासत में पास हुए हैं, and just try and understand that it is not medieval India anymore. The world has changed. औरतें अब बहुत आगे आने की कोशिश कर रही हैं, आ चुकी हैं, और अपने हक के लिए लड़ना सीख गई हैं। लर्न दैट। जब आप जिस भी एक तबके को आप शताब्दियों से ऑप्रेस करते हुए आ रहे हैं, जिस भी तबके को आप शताब्दियों से ऑप्रेस करते हुए आ रहे हैं, जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ने लगता है, अपना हक मांगने लगता है, तो आपको भी अपने आप को, अपनी प्रिविलेज को रिविजिट करना चाहिए और उसको उसके हक देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही शराफत है और यही समय की डिमांड है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आप इस रिवॉल्यूशन में रौंद दिए जाओगे। एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, दैट दीज कॉन्वर्सेशंस, इट मे अपीयर कि दे आर नॉट लीडिंग एनीवेयर। आपको लग रहा है कि इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। नो, दैट्स नॉट द केस। चेंज चाहे अभी ना आ रहा हो, आपके जीवन काल में शायद ना भी आए, बाद में आएगा, लेकिन कीप द कॉन्वर्सेशन अलाइव, कीप द क्वेश्चन अलाइव। आई ऑलवेज से, if you do not keep the question alive, the question will die and the conversation will end. So keep the question alive, keep talking about